डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फार्मूले। ये जो आयतन और क्षेत्रफल, इसके फार्मूले। अब सबसे पहले मैं लेता हूँ क्यूब। क्यूब का फार्मूला बच्चों, घन क्या होता है? देखिए, बड़े आसान तरीके से फार्मूलों को समझना है, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से ये फार्मूले सीख जाएंगे। देखिए, ये जो है क्यूब है, घन है, चौक का डिब्बा आप कह सकते हैं, या आप जो है ना जो लूडो खेलते हो वो भी एक क्यूब है, घन है। तो देखिए, ये जो है ना सारे स्क्वायर होते हैं। कितने फेस हैं इसके? 6 फेस। अब एक साइड को ए माने तो साइड इनटू साइड यानी ए स्क्वायर हो गया। इसका जो टोटल सरफेस एरिया यानी 6 फेस का टोटल सरफेस एरिया, मैं इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कहूँगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं तो वो भी सीखेंगे 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 फेस हैं इसके, 6 फेस हैं तो 6 स्क्वायर हो गया। इसके बाद है कवर्ड सरफेस एरिया, इसको मैं कहूँगा CSA, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसको क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। वक्र पृष्ठीय कहते हैं। तो वक्र पृष्ठीय में ये होता है कि ये जो है दो साइड हम नहीं लेते, यानी कि फ्लोर नहीं लेते और सीलिंग नहीं लेते, छत और फर्श ये दो चीज़ ना लें, या इसको ये कहें कि इसको रोल करें, वक्र करें, तो इसके 4 फेस आते हैं, दो साइड जो है वो नहीं आते हैं। तो इसका क्या होगा फिर? 4a स्क्वायर होगा। अब इसका वॉल्यूम अगर हम देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? आयतन जो है वो क्या होता है? वो होता है भरा हुआ। तो नीचे से जैसे ये हम कहें कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कहें, और हाइट तक अगर ये भरा हुआ है तो फिर हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीन चीज़ें अगर हम इसको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाता है? गुणा करें तो आयतन होता है। तो ए क्यूब इसका आयतन हो गया। नेक्स्ट मैं लेता हूँ क्यूबाइड। देखिए, क्यूबाइड जो है इसको हिंदी में घनाभ कहते हैं। क्यूबाइड, क्यूबाइड आपने प्रैक्टिकली देखा है, शूज कह लें, मैच बॉक्स कह लें, जूतों वाला डिब्बा हो गया, और इस तरह के बॉक्स हो गए, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ऑफ क्यूबाइड बच्चों, इसके अंदर देखिए ये दो लेंथ हो गई, ठीक है ना, दो ही लेंथ होगी। अब रेक्टेंगल कितनी होगी इसकी? एक तो ये रेक्टेंगल होगी। हम एक रूम देखें, क्यूबाइड रूम ले लें, उसकी लेंथ और हाइट वाली साइड लें तो क्या होगा? वो एक रेक्टेंगल है। नीचे अगर फ्लोर लेते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो क्या है? रेक्टेंगल है। तो नीचे जितना है उतना ही ऊपर फ्लोर है, उतना ही ऊपर सीलिंग है यानी छत है। तो दो ही तो लेंथ ब्रेड्थ होती है, दो ही लेंथ हाइट होती है। तो इसका टोटल जो एरिया बनता है 2LB, BH और HL, ये इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा 6 फेस का, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बना, संपूर्ण पृष्ठीय। अब इसका वक्र पृष्ठीय या हम कहें कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, कवर्ड सरफेस एरिया जो होता है बच्चों, उसके अंदर हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल कह लें, यानी कि दोनों ही, ये फ्लोर भी नहीं लेते और सीलिंग भी नहीं लेते, उसमें छत और फर्श दोनों नहीं लेते, तो क्या होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल कह लें। या हम कहें कि बॉक्स है हमारा क्यूबाइड टाइप का, तो वो दोनों तरफ से ओपन है, तो उसका क्या होगा कि ये LB नहीं होगा, क्या होगा फिर? 2 ये होगा
BH प्लस HL। तो मैं H भी कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, B प्लस L इंटू H, ये होगा। अब इसमें अगर कई बार कहा जाता है कि आपको जो है ना कलर करना है, छत को भी करना है और फोर वॉल भी करना है, तो फिर उसमें क्या कहेंगे हम कि हमने एक एल भी नहीं लेना, यानी कि फ्लोर को नहीं लेना, तो माइनस एल भी कर देंगे। इसमें टोटल में माइनस एल भी कर देंगे, या इसके अंदर एल भी प्लस कर दें। देखिए ये एरिया ऑफ फोर वॉल है, एरिया ऑफ फोर वॉल भी यही है। जो वक्र पृष्ठीय आपका, वक्र पृष्ठीय कहूँ मैं यहाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या एरिया ऑफ फोर वॉल, चार दीवारी का क्षेत्रफल कहें तो ये। अगर इसके अंदर आपको फ्लोर लेना है या सीलिंग लेनी है, एक साइड ओपन है, तो आपको एरिया ऑफ फोर वॉल प्लस एल भी कर देंगे, या दोनों ही फार्मूले ले सकते हैं। ये टोटल जो है उसका लेकर के माइनस एल भी कर देंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक ओपन का आ जाएगा। अब है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, या हम कहें आयतन हिंदी में, घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन अगर हम कहें तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये तो आपका नीचे का रेक्टेंगल का एरिया हो गया, और ऊपर तक ये भरा हुआ, यानी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है आपका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब इसको नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर जो है इसको हिंदी में बेलन कहते हैं। बहुत सी सिलेंड्रिकल चीज़ आपने देखी हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत से होते हैं, यानी पेन भी आपका जो है सिलेंडर है, ठीक है ना, बेलनाकार होता है। और ये चौक भी, इवन मैं ये कहूँ कि चौक है, ये भी सिलेंडर है। तो सिलेंडर किस टाइप का होता है, सिलेंडर इस टाइप का होता है, इस तरह का जो भी ऑब्जेक्ट होगा बाल्टी कह दें, ठीक है। तो अब ये जो सर्कल है ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है, एरिया तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये जो है वो सर्कल जो है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2πr, और ये बार बार कहाँ तक बार बार निकालना है या इनर निकालना है अंदर का, तो ये h तक होता है। तो क्या होगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr इंटू h, h तक है तो 2πr h। ये क्या होगा, सिलेंडर का बार बार का कवर्ड सरफेस एरिया है, या हम अंदर अंदर का कहें, यानी ये और ये नहीं है, या हम ये कह लें कि एक पाइप कह लें, ठीक है ना। तो इसमें ये दोनों नहीं आता है, और ये इसका एरिया होगा। अब है, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। अब टोटल सरफेस एरिया, इसको हम हिंदी में कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का। अब इसमें क्या है कि अगर ये ड्रम हो, हम कह लें ड्रम है, ऑयल डालना है, तो फिर तो ये ओपन नहीं होगा ना, दोनों बंद होंगे। तो दोनों बंद होंगे तो एक सर्कल का एरिया या वृत्त का एरिया कहें, ये जो क्या होता है, ये πr² होता है। ये क्या होता है, πr²। अब ये भरा हुआ लेना है, बार बार का या अंदर का नहीं लेना, तो πr² है कहाँ तक, h तक, हाइट तक भरा हुआ, चाहे वो इतनी हाइट है चाहे इतनी हाइट है, वो हाइट तक भरा हुआ। तो क्या होगा फार्मूला आपका, πr²h। अब देखिए इसके अंदर कई बार ये होता है कि एक ओपन होता है, वन साइड ओपन है, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो आपने टोटल एरिया लिया है, ये वॉल्यूम लिया है, सॉरी ये एरिया की बात करते हैं, तो एरिया में तो हम πr² एक कम कर देंगे, πr² जो टोटल का वो एरिया लिया है उसमें से कम कर देंगे, और वॉल्यूम जो है ना वो आपका ये रहेगा वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम जो है वो क्या है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बताता हूँ। टोटल सरफेस एरिया लेना है हमने, टोटल सरफेस एरिया में क्या है, 2πr(h) है, उसके अंदर क्या करना है हमने, ये दोबारा बताया मैंने,
2 पाई आर एच है, ये है बार बार का, इसमें क्या करना हमने पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना है। तो ये फार्मूला क्या बना, इसमें 2 पाई आर कॉमन आ गया, देखो इसमें भी 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर, तो यहाँ आ गया एच और यहाँ रह गया आर, तो एच प्लस आर। ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सर। अब जो मैं बता रहा हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, देखिए पाई आर स्क्वायर कहाँ तक भरा हुआ है ये मैं आपको बता रहा था अभी, एच तक, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम है। तब आप इसका बेलन का समझ गए होंगे। दोबारा से एक बार यहाँ मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ कि बीच में थोड़ा सा मिस हो गया था। तो कवर्ड सरफेस एरिया ये 2 पाई आर है और बार बार का है एच तक, तो 2 पाई आर एच, ओके। और फिर अगर ये बंद है तो पाई आर स्क्वायर 2 ऐड कर देंगे, एक ऊपर का एक नीचे का। अगर आपने एक ही लेना है, एक ओपन रखना है, तो यहाँ 1 पाई आर ले लेंगे, ठीक है ना। अब दोनों ही लेना है, ड्रम है बंद है, तो फिर ये दोनों इसके अंदर 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, तो 2 पाई आर एच प्लस आर दोनों में कॉमन ले लेंगे। अब वॉल्यूम जो निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर कहाँ तक भरा हुआ, एच तक भरा हुआ, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों देखिए हम लेंगे कोण। कोण में क्या होता है, आप जोकर की टोपी कह लें, तेल डालने वाली कीप कह लें, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं 3D को 2D में अगर लेना चाहूँ तो ये तो रेडियस है जिसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं आप, और ये हाइट है, और ये स्लैंट हाइट है, लेटरल हाइट है। तो इसको कोण को हिंदी में शंकु कहते हैं, ठीक है। अब इस पर चलते हैं हम। तो इसके अंदर बच्चों देखिए जो एरिया होता है, अब ये जो देखिए प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि हमें कोई पेपर काट लें डी टाइप में, चांद टाइप में पेपर काट लिया आपने, तो ये सर्कल पूरा होता है जब तो 2 पाई आर होता है, लेकिन ये कितना हुआ पाई आर, ये पाई आर हुआ ना। और ये जो है इसको अगर हम कीप बनाएंगे तो बनेगी आधा, जो लेंगे ना आप डी टाइप कोई पेपर काट लिया, फिर आपने ऐसे इसको फोल्ड करके ये जो लेंगे वो तो ये बनेगी, तो इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, तिरछी ऊंचाई हिंदी में कहें तो, ठीक है। हाइट तो ये तिरछी ऊंचाई। अब ये होती है एल और ये है पाई आर। तो कवर्ड सरफेस एरिया जो निकालेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, तो आपका होगा पाई आर एल। देखिए ये जो है बार बार का, अगर इसमें आपने टोटल लेना हो तो ये पाई आर स्क्वायर, ये बंद है मान लो, तो पाई आर स्क्वायर आप ऐड कर देंगे। इसको तो कहेंगे बच्चों हिंदी में वक्र पृष्ठीय, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये तो पाई आर एल, किसका, शंकु का यानी कोण का। अब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। अब देखिए इसमें मैंने बताया कि पाई आर एल है, उसमें ऊपर वाला एक जो है बंद है, तो वो पाई आर स्क्वायर है क्योंकि वो तो सर्कल है, वृत्त है। अब इसमें जो है हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर, तो यहाँ रह गया एल और यहाँ रह गया आर, पाई आर एल प्लस आर। कई बार बच्चों ये होता है कि आपको सिर्फ एच और आर दिया हुआ है, हाइट और रेडियस दी हुई है, आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ जाए या हाइट निकालनी पड़ जाए, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए ये देखिए राइट ट्रायंगल बन गई आपकी समकोण त्रिभुज, तो इसमें ये हाइपोटेनियस है, ये कर्ण है, ठीक है। तो हिंदी में मैं बताऊं पहले, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, यानी कि ये हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर जो है वो होता है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एल ये हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर इसमें एच निकालना हो, आपने एल दे रखा हो, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तो है अगर आपको इसके लिए चाहिए तो।
अब मैं बात करूंगा वॉल्यूम की, किसकी, कोण के वॉल्यूम की। तो कोण का वॉल्यूम देखिए, इसी से मैं लेता हूं कि इसी हाइट का मैं एक सिलेंडर ले लूं, एक ही हाइट का सिलेंडर और एक ही हाइट की रेडियस का, ये रेडियस सेम है और ये हाइट सेम है। एक मैंने सिलेंडर ले लिया, एक मैंने कोण ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसको पानी का भर के इसमें डालूं तो क्या होगा, ये पहली बार इतना भरेगा, दूसरी बार इतना भरेगा, तीसरी बार में भर जाएगा, ठीक है, तीसरी बार में भर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मतलब हमने लिया था वॉल्यूम, कितना था वॉल्यूम इसका, पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम था। तो इसका वॉल्यूम यानी कि इसका तीसरा पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण जो है वो पाई आर स्क्वायर एच जो लिया हमने उसका थर्ड पार्ट है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होगा। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, मान लो मैंने लकड़ी का गट्ठा लिया, गोल रोड ले लिया, अगर इसके अंदर मैं इक्वल पार्ट के अंदर, इसी रेडियस में इक्वल पार्ट के अंदर अगर मैं काटना चाहूँ तो इसके 3 इक्वल पार्ट होंगे, यानी इसका वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच था, तो एक कोण का कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो फार्मूला है वो हमारा हम लेते हैं, देखिए इसको क्या कहेंगे, स्फीयर, ठीक है ना, स्फीयर हिंदी में गोला कहते हैं। आपकी वॉलीबॉल है, ठीक है ना, बॉल जो क्रिकेट वाली बॉल कह लें, इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो वक्र पृष्ठीय कहें या संपूर्ण पृष्ठीय, यानी कि इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया कहें या टोटल सरफेस एरिया कहें तो एक ही है। तो इसका हम जो है ना सरफेस एरिया कहेंगे, ओनली सरफेस एरिया जो है ऑफ स्फीयर, वो क्या होगा बच्चों। मैं इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कि आपने एक रबड़ की बॉल ले ली, उसको एक आलपिन लगा लिया, उसके बाद सूतली या धागा कोई आपने ले लिया और गम ले लें, फिर इसको यहाँ से लगाना शुरू करें, ऐसे पेस्ट कर दें, एंड तक ले लें। अब इसको जो आपने धागा या सूतली को इसके ऊपर पेस्ट किया था उसको दोबारा वापस निकालें, इसके 4 इक्वल पार्ट कर लें, 4 इक्वल पार्ट होंगे, और 4 इक्वल पार्ट से क्या होगा कि 4 सर्कल बनेंगे, 4 इक्वल सर्कल बनेंगे। 4 इक्वल सर्कल बने तो एक का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो कितने हैं 4, तो इसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर क्यों है। अब देखिए अगर हम ये ले लें कि हमारा ये हाफ है, ये तो हो गया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में साथ बता रहा हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, स्फीयर का। अब अगर आधा लेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, अर्धगोला कहेंगे, ठीक है ना, हिंदी में अर्धगोला कहेंगे और वैसे हेमिस्फीयर कहेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसका आधा है, वक्र पृष्ठीय होगा इसका तो, क्योंकि ये ऊपर सर्कल बच जाता है, वक्र पृष्ठीय होगा तो देखो इसका आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग निकलेगा। कैसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अगर हम लेते हैं अर्धगोले का, तो देखिए एक नींबू ले लें हम और नींबू को काट लें आधा, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया, लेकिन ये जो है ना ऊपर पूरा सर्कल बच गया, तो इस सर्कल का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये इसका था एरिया का, नाउ वॉल्यूम का। अब हम करेंगे वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम जो हम लेते हैं, वॉल्यूम का मतलब इसका भरा हुआ। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं इस तरह से, ध्यान से समझना, अगर मैं ऐसे ये गोल में काटता हूं कोण, यानी कि शंकु कह लें, तो इसका नंबर ऑफ मुझे नहीं पता, इसका नंबर नहीं पता। तो अगर इसके वॉल्यूम को अगर हम लेते हैं तो ये होता है 1/3 पाई आर ये। तो अब ये टोटल एरिया तक लेंगे, कितने कोण हमारे हैं, ये जो सरफेस का एरिया लेंगे, तो हमें सरफेस एरिया पता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4 × 1 4/3 पाई आर, आर कितने टाइम हो गया 2 और 1 3 टाइम, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इसका आयतन। अब जो है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कहें, हेमिस्फीयर, तो जो अर्धगोले का आयतन, मैं यहाँ क्या कहूँगा अर्धगोले का आयतन। तो बच्चों अर्धगोले का आयतन जो क्या होगा वो 2/3 होगा, आधा है, ये आधा है, तो इसका क्या होगा, ये 4/3 है, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो ये जो है 3D शेप के जितने फार्मूले हैं मैंने आपको बताए, जो आपके डेली यूज में आते हैं। इसमें बच्चों एक एरिया का मैं और बताऊंगा कि अगर इस तरह से आ जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए कई बार ये होता है कि आपने ये ले लिया, ये रेडियस है, फिर ये रेडियस है, ये आपका खाली है, आपको सिर्फ ये बताना है, ये बताना है, तो क्या करेंगे, इसकी रेडियस आर होगी, और ये इसको स्मॉल लेटर में ले लें, एक को कैपिटल लेटर में ले लें, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो आप पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है यानी कुआं है, तो उसके ये बार का मोटाई बताना है, या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट आपकी कि बार का ये आपको अगर बताना है, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर आपका, इसमें से माइनस करेंगे तो ये फिर इंटू एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, कहाँ तक, हाइट तक। तो सिर्फ आपका ये वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना, सिर्फ आपका वॉल्यूम ऑफ वेल कहें तो ये वॉल्यूम आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये फार्मूले समझ आए होंगे, प्रैक्टिकली आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों इसको लेकर के आप एरिया और वॉल्यूम के जितने भी सम्स हैं, जितने सवाल हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।